क्वेश्चन नंबर 2 है द इलेक्ट्रॉन इन एटम ऑफ टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 सेल। ठीक है, मान लीजिए एटम है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्वेश्चन समझिएगा। मान लीजिए एटम एक्स है, ठीक है, यहाँ इसके जो 3 सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है। वाई क्या है, वाई में भी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 सेल हैविंग 1 and 7 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट सेल, और इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी इसके एक्स के 1 इलेक्ट्रॉन है और वाई के 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आउटर मोस्ट से। अब क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इनकी ग्रुप नंबर को बताना है इनके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन एक्स एंड वाई कंबाइन ईच अदर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है जब एक्स और वाई आपस में कंबाइन होंगे। और विच ऑफ द टू इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ हम थ्योरी को समझते हैं, उसके बाद जब आप क्वेश्चन करिएगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन से पहले हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ग्रुप कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग देखते हैं। मान लीजिए पीरियोडिक टेबल जो होते हैं ना, वो 18 ग्रुप में डिवाइड्स होते हैं। पीरियोडिक टेबल जो है वो 18 ग्रुप्स में डिवाइड है। देखिए ग्रुप 1 जो है इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं, जैसे कि हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ये सारे एलिमेंट आते हैं। ग्रुप 2 में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है, और 13 से 12 ग्रुप को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, जिसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। और ग्रुप नंबर 13 जो है वो ब्रॉन का ग्रुप होता है, जैसे कि यहाँ पे ब्रॉन, अल्मुनियम, ये सारे ग्रुप हैं। ग्रुप नंबर 14 जो होता है वो कार्बन का ग्रुप होता है, डेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे आपको याद रखने होंगे। ग्रुप 15 जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है। ग्रुप 17 को ऑक्सीजन का ग्रुप कहते हैं और इसको चैल्कोजेंस भी कहते हैं। ठीक है, 17 को हैलोजेंस का ग्रुप कहते हैं और 18 को क्या कहते हैं, नोबल गैस का ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ग्रुप नंबर कैसे डिसाइड होगा। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी से ग्रुप नंबर डिसाइड होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आउटर मोस्ट सेल में या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में, उसके चलते उसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए हमने देखा था एक्स के केस में कितना इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में, एक। तो एक जो है ये किसको बिलोंग कर रहा है, ग्रुप 1 को, यानी अल्कली मेटल को बिलोंग कर रहा है। और वाई में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7, यहाँ पे 7, तो ये यहाँ पे मेरा एक्स हो गया। वाई में देखिए 7 की ओर चलते हैं। ग्रुप 17 जो है ये हैलोजेंस है और ये हमारा क्या पे हो गया, वाई में हो गया। तो हमें यहाँ से ग्रुप डिसाइड हो गया किस ग्रुप में है। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, एलिमेंट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इट्स बिलोंग टू ग्रुप 1, दैट इज अल्कली मेटल। उसी तरह एलिमेंट वाई हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, इट्स बिलोंग्स टू ग्रुप 17 हैलोजेंस। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए समझ, 2 का ए समझ में आ गया। उसके बाद कर रहा है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एक्स एंड वाई कंबाइन टू ईच अदर। देखिए व्हेन एक्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, क्यों है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्स जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये कंबाइन करेगा वाई से। वाई जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्यों है आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए एक्स क्या करेगा, देखिए एक्स के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक्स के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, ये डोनेट करना चाहेगा वाई को, ताकि ये क्या बन जाए,
ये पॉजिटिव हो जाए। मान लीजिए x प्लस, x के पास आउटर मोस्ट कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, और y देखिए ये प्लस कैसे हुआ, मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दिया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है x डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन टू y फॉर्मिंग एन आयोनिक कंपाउंड, और ये क्या बनाएगा, आयोनिक कंपाउंड बनाएगा, और जिसका फॉर्मूला होगा x एंड y, और इसका क्या फॉर्मूला होगा, x और y। ठीक है, अब क्वेश्चन सी है, एलिमेंट x इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल एंड टेंड टू लूज इट टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। देखिए क्या है, x जो है इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या सोचेगा कि हम ये इलेक्ट्रॉन को y को क्या करें, दे दें, और जैसे ही y को इलेक्ट्रॉन देगा ये पॉजिटिव हो जाएगा और y निगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा, ताकि ये क्या कर सके, अचीव कर सके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को। अब इसके चलते क्या होगा, y जो होगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, क्योंकि ये क्या कर लेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, ताकि ये अपना ऑक्टेट जो है वो पूरा कर ले। देखिए हर जो एलिमेंट है वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, यानी उसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए चाहता है। देखिए y के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है और ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ये सोचेगा कि हम क्या करें, ऑक्टेट पूरा कर ले, ये एक से अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और इसके आउटर मोस्ट सेल में, y के आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे, आउटर मोस्ट सेल में। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये एक आयोनिक बाउंड हो जाएगा। आयोनिक बाउंड में क्या होता है, शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, और ये जो बनाएगा ये आयोनिक कंपाउंड होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। ठीक, ये एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट x एंड y। ठीक है, द ग्रुप नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, ग्रुप नंबर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कैसे डिटरमाइन किया जाता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, और इसी को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एलिमेंट x, सिंस x हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, और x के पास 1 इलेक्ट्रॉन था इसके आउटर मोस्ट सेल में। ठीक है, एलिमेंट x के पास 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट सेल में, इसीलिए यह क्या किया, ग्रुप 1 को बिलोंग किया। और ग्रुप 1 जो एलिमेंट होते हैं वो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, अल्कली अर्थ मेटल भी कहते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया। एलिमेंट y जो है, y हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, सो इट्स बिलोंग टू ग्रुप 17, और इसके y के आउटर मोस्ट सेल में, यानी इसका वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है वो 7 है, इसीलिए ये किसको बिलोंग किया है, ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग किया है। और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट आर कॉल्ड हैलोजेंस, और ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं। देखिए ये ग्रुप 1 जो होते हैं वो मेटल होते हैं, ग्रुप 17 जो है वो नॉन मेटल है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड x एंड y का कैसे फॉर्मेशन हुआ, आयोनिक बाउंड फॉर्मेशन। ये कैसा है, ये आयोनिक बाउंड है। व्हेन ग्रुप 1 एंड ग्रुप 17 एलिमेंट रिएक्ट दे फॉर्म आयोनिक बाउंड। जब ग्रुप 1 और ग्रुप 17 आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, आयोनिक बाउंड बनाते हैं। एलिमेंट x ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, डोनेट्स इट्स सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू एलिमेंट y। जो एलिमेंट x है जो ग्रुप
वन को बिलोंग करता है, ये क्या कर दिया, अपना जो सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो वाई को डोनेट कर दिया। दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलाउ बोथ एटम टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और इस ट्रांसफर के चलते ये बोथ जो एटम हैं या एलिमेंट्स हैं ये क्या करेंगे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, आइए इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। और इसी तरह एक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाएगा एक्स प्लस, और वाई जो है वो निगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा वाई माइनस। दिस अपोजिटली चार्ज आयन अट्रैक्ट ईच अदर टू फॉर्म आयोनिक बाउंड। और ये क्या है, देखिए सबसे पहले एक्स जो है, एक्स के पास क्या था, माइनस इलेक्ट्रॉन था, एक था, वाई के पास भी था, लेकिन ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा कि हम अपना ऑक्टेट पूरा करें यानी 8 इलेक्ट्रॉन लें, तो ये क्या करेगा, इससे मांगेगा। ठीक है, अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, और ये जो आयन है ये अपोजिटली चार्ज होते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस है माइनस है, ये क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्ट करने के बाद क्या बनाएंगे, एक्स वाई का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो सोडियम रिएक्ट करता है क्लोरीन से, ये क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। जैसे कि Na प्लस और Cl माइनस क्या बनाते हैं, NaCl। ठीक है, मान लीजिए Na क्या है, x है और Cl क्या है, y है, ये बनाया XY बनाया। ठीक है, C है इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्सेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेफर टू टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये एलिमेंट की टेंडेंसी होती है क्या करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना ताकि पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन कर सके। जैसे मेटल लाइक दोज ग्रुप 1, जो भी मेटल होते हैं जो कि ग्रुप 1 में होते हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनकी दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ही लो होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में आप नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में पढ़ोगे। और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेफर टू एबिलिटी ऑफ एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है एबिलिटी होती है एलिमेंट्स की, वे क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सके ताकि नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन कर सके। नॉन मेटल जैसे कि ग्रुप 17 में है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में भी आप आगे क्लास में पढ़ोगे। इन दिस केस एक्स जो है जो कि ग्रुप 1 को बिलोंग करता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, वाई जो है ग्रुप 17 को बिलोंग करता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। आप ये पीरियोडिक टेबल देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा है ये सारे, ये जो टेबल है ये आपको याद रखना है, डेट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है।